इस क्वेश्चन में दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपर लिमिट बी लोअर लिमिट ए और इसका आंसर 0 है। और फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपर लिमिट बी एंड लोअर लिमिट ए और इसका आंसर 2/3 है। तो हमें ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर दिया गया है ए बी मतलब लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी एक्स क्यूब, इसका मतलब इंटीग्रल कितना है 0 है। और एक्स क्यूब का इंटीग्रल एक्स की पावर 4/4 होगा। लोअर लिमिट ए है अपर लिमिट बी है 0। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं b की पावर 4 माइनस ए की पावर 4/4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर b की पावर 4 और a की पावर 4 को हम b स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, a की पावर 4 को a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं और 4 को हम दूसरी ओर भेज देते हैं तो 0 इंटू 4 होगा। अब यहाँ पर यह हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 0 होगा। अब यहाँ पर दो इक्वेशन बनेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 0 और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसे हम बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए लिख सकते हैं। और यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर 0 होगा तो यहाँ पर b इक्वस टू ए इक्वस टू 0 होगा। चूँकि दो नंबर का स्क्वायर का सम अगर 0 होता है तो इसमें से इच इंडिविजुअल का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पर b और a दोनों 0 होगा। लेकिन b इक्वस टू ए इक्वस टू 0 इस सॉल्यूशन को हम नहीं ले सकते हैं। यह क्या है इनवैलिड, नॉट पॉसिबल। अब आप पूछ सकते हो कि यह पॉसिबल क्यों नहीं होगा। तो अगर b इक्वस टू ए, सबसे पहले तो b और a अगर इक्वल हो जाए तो अगर यहाँ पर यह दोनों a और b दोनों इक्वल हो जाएगा तो हम जानते हैं a f x। ठीक है, अगर इस तरह का कोई भी इंटीग्रल हो जिसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों सेम हो तो उस केस में इस इंटीग्रल का वैल्यू 0 होता है। तो अगर यहाँ पर a और b दोनों ही इक्वल हो जाए, भले ही वह 0 हो चाहे कोई भी नंबर हो, तो यहाँ पर a और b दोनों सेम होगा और इस कंडीशन में इस पूरे जो सेकेंड इंटीग्रल है इसका आंसर 0 आएगा। बट सेकेंड इंटीग्रल का वैल्यू 2/3 दिया गया है, इसलिए यह पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इससे तो सॉल्यूशन जो यहाँ पर फाइंड मतलब जो निकला है उसका कोई मायने नहीं रह जाता है। अब यहाँ पर भी दो केसेस होगा, देयरफॉर b माइनस ए इक्वल्स टू 0 और b प्लस ए इक्वल्स टू 0। यहाँ पर b इक्वल्स टू ए, फिर से b इक्वल्स टू ए हम देख सकते हैं यहाँ पर b इक्वल्स टू ए पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर b इक्वल्स टू ए यह भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, नॉट पॉसिबल। तो देयरफॉर यहाँ पर a इक्वल्स टू b को दूसरी ओर भेज देते हैं तो क्या होगा माइनस b, मतलब a माइनस b के बराबर होगा या b माइनस a के बराबर होगा। ये सॉल्यूशन यहाँ पर वैलिड लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर a इक्वल्स टू माइनस b। अब दूसरा इंटीग्रल का वैल्यू दिया गया है 2/3। ठीक है, तो सिंस लोअर लिमिट a अपर लिमिट b एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2/3 दिया गया है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, लोअर लिमिट a अपर लिमिट b 2/3। अब हम यहाँ पर जानते हैं सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो b क्यूब माइनस a क्यूब बाई 3 इक्वल्स टू 2/3, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर b क्यूब और a क्यूब, a के जगह पर क्या लिख सकते हैं माइनस b, तो यहाँ पर माइनस b का क्यूब बराबर कितना 2। ठीक है, a के जगह पर हम a का वैल्यू माइनस b पुट किए हैं, b क्यूब यहाँ पर अब क्या हो जाएगा b क्यूब और यहाँ पर माइनस b का होल क्यूब जो कि क्या हो जाएगा माइनस b क्यूब इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 2b क्यूब, 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 तो b क्यूब 1 होगा। ठीक है, b क्यूब 1 होगा तो देयरफॉर b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। अब b इक्वल्स टू 1 होगा तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस b, तो देयरफॉर a इक्वल्स टू माइनस b मतलब -1। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर हो गया, a का वैल्यू -1 और b का वैल्यू 1, यह इसका आंसर होगा। ओके।